अच्छा, तो अब हम बात करेंगे एस्ट्रोजेंस की। जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन है, इसका हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट्स हैं। इन्हीं इफ़ेक्ट्स की वजह से हम इनको इंडस्ट्रियली कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं, और एस्ट्रोजन कंपाउंड्स जो कि जैसे हमने इथिल एस्ट्राडियोल की बात की है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है और इसकी टॉक्सिसिटी से क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं। हमने ये 3 चीज़ें देखनी है इस वीडियो में। तो अगर एस्ट्रोजेंस की बात की जाए कि इसके इफ़ेक्ट्स जो होते हैं बॉडी पे, नंबर 1, इट इज़ एसेंशियल फॉर द नॉर्मल फीमेल रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट। दैट मेक्स सेंस, राइट? बिकॉज इट इज़ फीमेल सेक्स हार्मोन, सो इट इज़ नेसेसरी फॉर नॉर्मल फीमेल रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, ठीक है। जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ जेंटल स्ट्रक्चर्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द ग्रोथ स्पर्ट एसोसिएटेड विद puberty, right? And it also modifies the serum protein levels and reduces bone resorption, which is a beneficial effect. Fourth, ये कि it enhances the coagulability of the blood and increases the plasma triglyceride levels while reducing LDL cholesterol and increasing HDL कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। लेकिन जो कोएगुलेबिलिटी ऑफ ब्लड बढ़ा रहा है ना, इसकी वजह से इससे थ्रोम्बोएम्बोलिक इफेक्ट्स आते हैं, जो कि हम आगे इसके एडवर्स इफेक्ट्स में देखेंगे भी। देन अगर हम कॉन्टिन्यूस एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं एस्ट्रोजन की अलॉन्ग विद फॉर एग्जांपल प्रोजेस्टिन, इट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसकी वजह से हम इसका कॉन्ट्रासेप्टिव रोल भी देखते हैं, जो हम आगे इसके यूजेस में देखेंगे। तो यही इफेक्ट्स हैं एस्ट्रोजन के ऑन आवर बॉडी, दैट इट इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल फीमेल रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द जेंटल स्ट्रक्चर्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द ग्रोथ स्पर्ट ड्यूरिंग puberty, modifies serum protein levels and reduces bone resorption, enhances coagulability of blood and increases the plasma triglyceride level, reducing LDL cholesterol and increasing HDL cholesterol. Continuous administration of estrogen along with progestin will inhibit the secretion of gonadotropins from the anterior pituitary. ये बात होगी। देन हम इसके यूजेस देख लेते हैं कि इन्हीं इफेक्ट्स की वजह से हम इसको कहाँ का यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोगोनेडिज्म इन द यंग फीमेल्स, क्योंकि ये जो रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट है वो करवाता है ना, इसलिए अगर जिन फीमेल्स में हाइपोगोनेडिज्म है, यंग फीमेल्स में, उनमें हम इसको एज अ रिप्लेसमेंट थेरेपी दे देते हैं, क्योंकि उनके अंदर अपने फीमेल सेक्स हार्मोन्स की डेफिशिएंसी है। सो इट यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोगोनेडिज्म इन द यंग फीमेल्स। सेकेंडली, इट इज़ यूज्ड एज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इन द वीमेन विद एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी रिजल्टिंग फ्रॉम प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, मेनोपॉज और सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरीज, ठीक है। मतलब उनमें पहले तो एस्ट्रोजन था नॉर्मल, लेकिन बाद में उसकी डेफिशिएंसी हो गई है, चाहे वो प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर की वजह से है, मेनोपॉज की वजह से है, या सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरीज की वजह से है। उनमें हम इसको एज रिप्लेसमेंट थेरेपी दे देते हैं। देन जो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है, ना सिर्फ ये एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा करती है यंग फीमेल्स में, बल्कि जो पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन है उनमें हम ये क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये हॉट फ्लैशेस जो होते हैं आफ्टर मेनोपॉज, उसको अमेलियरेट करती है, उसको कम करती है। साथ में जो एट्रोफिक चेंजेस होते हैं फीमेल जेंटल ट्रैक्ट में या यूरोजेंटल ट्रैक्ट में, ये उसको कम करती है, तो उसके लिए भी एस्ट्रोजन बहुत हेल्पफुल है। देन इट इज़ इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द बोन लॉस एंड ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि हमने बात की कि ये बोन रिजॉर्प्शन को कम करता है एस्ट्रोजन, ठीक है। देन दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, क्योंकि ये डी पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोपिन की सिक्रीशन को कम करते हैं, रिमेंबर। तो यही यूजेस हैं एस्ट्रोजेंस के। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोगोनेडिज्म इन यंग फीमेल्स, इट इज़ यूज्ड एज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इन द वीमेन विद estrogen deficiency, like from premature ovarian failure, from menopause, or from surgical removal of ovaries, right? HRT also ameliorates the hot flashes and atrophic changes in the urogenital tract, effective in preventing bone loss and osteoporosis, and these are also components of the hormonal contraceptives. तो ये इसके uses हैं। अच्छा, अब इसी की जो टॉक्सिसिटी है वो भी देख लेते हैं। सो एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी क्या क्या हो सकती है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई यंग फीमेल्स हाइपोगोनेडिज्म के लिए एस्ट्रोजन ले रही हैं, तो दे शुड बी केयरफुल दैट इट कैन कॉज प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ एपिफिसिस ऑफ द लॉन्ग बोन्स एंड इट कैन कॉज शॉर्ट स्टेचर इफ द डोजेज आर नॉट एडजस्टेड केयरफुली, ठीक है। तो हाइपोगोनेडिज्म के लिए जो एज अ एस्ट्रोजन एक्सोजनस एस्ट्रोजन ले रही हैं, एस्ट्रोजन इन दोज केसेस कैन कॉज प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ द एपिफिसिस एंड कैन रिजल्ट इन शॉर्ट स्टेचर, तो इसकी डोजेज हमने एडजस्ट करनी है। सेकेंडली, व्हेन यूज्ड एज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर, which effect is prevented by combining estrogen with progestin, ठीक है। तो as you know कि ये यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में एट्रोफिक चेंजेस को प्रिवेंट कर रहा था ना, तो लेकिन ये यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में जेनिटल ट्रैक्ट में एंडोमेट्रियल कैंसर भी कॉज करा सकता है, इसलिए ये हमने इसका भी ख्याल रखना है कि इसका ये रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर बढ़ाता है इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, एंड दैट इज़ वाई वी ऑल्सो कंबाइन इट विद प्रोजेस्टिन, ताकि उसका थोड़ा सपोर्टिव इफेक्ट रहे प्रोजेस्टिन का। थर्ड ये कि इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन इट ऑल्सो कॉजेज स्मॉल इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स,
इवेंट्स, कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स में वी हैव थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स बेसिकली, ठीक है। तो पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन में ये ब्रेस्ट कैंसर और थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स या कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स का भी रिस्क बढ़ाते हैं अलॉन्ग विद एंडोमेट्रियल कैंसर। फोर्थ है कि इसकी डोज डिपेंडेंट टॉक्सिटी भी होती है, अगर इसकी बहुत ज़्यादा डोज ले ली जाए एस्ट्रोजन की तो उसकी क्या टॉक्सिटी हो सकती है, तो नोजिया होगा, ब्रेस्ट टेंडरनेस, माइग्रेन, हेडेक, थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स, गॉल ब्लैडर डिजीज़, क्योंकि ये ना वो कंपोजिशन ऑफ बाइल को चेंज करता है। हमने एक पहले वीडियो में पढ़ा हुआ है कि इसके लिवर पे क्या इफेक्ट्स होते हैं ना, या गॉल ब्लैडर पे क्या इफेक्ट्स होते हैं। उसमें ये था कि ये जो कंटेंट है कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है इन द बाइल, ठीक है। इसके अलावा हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया भी कॉज करेगा और हाइपरटेंशन भी कॉज करेगा एज अ डोज डिपेंडेंट टॉक्सिटी। देन अगर हम ओरली एडमिनिस्टर करते हैं एस्ट्रोजन के, तो हम ये देखते हैं कि इसके हेपेटिक टू पेरिफेरल इफेक्ट्स की रेशियो बढ़ जाती है व्हेन ओरली एडमिनिस्टर्ड। इसका मतलब ये है कि ये हेपेटिक इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, लाइक सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स को बहुत ज़्यादा कर देगा, इसलिए इसमें थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स के भी चांसेस बढ़ते हैं। फिर एक कंपाउंड था डाइएथाइलस्टिलबेस्ट्रोल, जो कि एक नॉन स्टेरॉइडल एस्ट्रोजेनिक कंपाउंड है, पास्ट में यूज़ होता था, अब तो ये खैर टर्मिनेट कर दिया इसका यूज़। इसमें ये होता था कि जो फीमेल्स स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन को रिकरेंट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन को प्रिवेंट करने के लिए डाइएथाइलस्टिलबेस्ट्रोल लेती थी ना, उनकी जो फीमेल चाइल्ड प्रोड्यूस होती थी उनमें हम देखते थे कि इनफर्टिलिटी की कंप्लेन आती थी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कंप्लेन आती थी, और साथ में वजाइनल एडिनोकार्सिनोमा या वजाइनल क्लियर सेल कार्सिनोमा की कंप्लेन आती थी। तो ये जो 3 सिम्टम्स हैं आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डाइएथाइलस्टिलबेस्ट्रोल इन द मदर ऑफ दिस फीमेल चाइल्ड, इनको हम कह रहे थे कि ये इसका एडवर्स इफेक्ट है डाइएथाइलस्टिलबेस्ट्रोल का। लेकिन अब ये यूज़ नहीं होता कंपाउंड, पहले यूज़ होता था फॉर द प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस, लेकिन उसमें फिर ये एडवर्स इफेक्ट्स आए तो फिर ये ख़त्म हो गया। तो ये आपने ना एसोसिएशन ऑफ वजाइनल एडिनोकार्सिनोमा विद डाइएथाइलस्टिलबेस्ट्रोल ये आपको आने चाहिए, पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये बस इसको सबको रिवाइज करके तो ख़त्म करते हैं वीडियो को। इफेक्ट्स क्या हैं एस्ट्रोजन के? एसेंशियल है फॉर फीमेल रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिबल है फॉर ग्रोथ ऑफ जेंटल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड अपीयरेंस ऑफ सेकंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ग्रोथ पर ड्यूरिंग प्यूबर्टी, मॉडिफाई करता है सीरम प्रोटीन लेवल्स को, रिड्यूस करता है बोन एब्जॉर्प्शन को, एनहांस करता है कोआगुलेटिविटी ऑफ ब्लड को, इंक्रीज करता है ट्राइग्लिसराइड लेवल को, एलडीएल को कम करता है, एचडीएल को ज़्यादा करता है, कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विद प्रोजेस्टिन कैन आल्सो इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। यूजेस हैं द यूज ऑफ हाइपोगोनाडिज्म इन यंग फीमेल, एचआरटी के तौर पर यूज़ होता है एस्ट्रोजन डिफिशिएंसी में रिजल्टिंग फ्रॉम प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, मेनोपॉज और सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरीज। एचआरटी मॉड्यूलेट करता है हॉट फ्लैशेस को, ट्रोफिक चेंजेस इन द यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, इफेक्टिव होता है प्रिवेंटिंग बोन लॉस एंड ऑस्टियोपोरोसिस। दीज आर आल्सो कंपोनेंट्स ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है। टॉक्सिसिटी क्या हो सकती है? प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ एपिफिस हो सकता है, लॉन्ग बोन्स में शॉर्ट स्टेचर होगा, हाइपोगोनाडल गर्ल्स। एचआरटी के तौर पर यूज़ करते हैं, एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, प्रिवेंट करते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टिन। पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन में ब्रेस्ट कैंसर रिस्क बढ़ता है, कार्डियोवास्कुलर इवेंट का रिस्क बढ़ता है, डोज डिपेंडेंट टॉक्सिसिटी में नोजिया, ब्रेस्ट टेंडरनेस, माइग्रेन, हेडेक, थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स, गॉल ब्लैडर डिजीज, हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया एंड हाइपरटेंशन। ओरली एडमिनिस्ट्रेशन से हेपेटिक टू पेरिफेरल इफेक्ट्स की रेशियो बढ़ जाती है, लाइक क्लॉटिंग फैक्टर की सिंथेसिस बढ़ जाती है बाय द लिवर। डाइएथाइलस्टिलबेस्ट्रोल के साथ इनफर्टिलिटी कंप्लेंट होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंप्लेंट होती है, वजाइनल एडिनोकार्सिनोमा की कंप्लेंट होती है इन द फीमेल ऑफ द मदर्स जिनमें ये ड्रग दी गई है। सो दैट इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द एस्ट्रोजन हार्मोन।